चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इससे पहले हम ऑलरेडी चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक थे उनको आपको क्लियर करवा चुके हैं और उसके बाद हमने एमसीक्यूज पे वीडियो बनाई थी तो उसको भी हम कवर कर चुके हैं। तो अब तमाम वीडियोस मतलब जो अपलोड है हमारे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी दूंगा, तो आप उन वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता गया और इसका पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी था। तो आज जब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कंसेप्चुअल मीन तसव्वुराती होता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन यानी आला तसव्वुराती सवालात जो है, यानी आपके तसव्वुर में जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज करेंगे। जो पूरे चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है तो उनके बारे में कंसेप्ट आपको देंगे। तो अब आपको कंसेप्ट कैसे आएगा जब आप पूरे चैप्टर की जो वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं अब उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट करेंगे, आप भी साथ साथ नोट करिएगा। अगर आपको इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17.1 हमारा है, जिसमें उसने पूछा है व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि मवासलाती निज़ाम के लिए या मवासलाती तरीकाकार के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू भी हम सिग्नल जो है उसको ट्रैवल करवा रहे थे, सिग्नल जा रहा था, कैरिड वेव उनको आगे लेके जा रही थी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या होता है कि जब ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं रास्ते में या और कोई ऑब्स्टिकल आती है तो इस वजह से क्या होता है टॉल बिल्डिंग्स यानी या और भी हम कह सकते हैं तो इस तरह के सिग्नल जो है वो जा रहा होता है तो वीक हो जाता है, तो या किसी चीज़ से स्ट्राइक करता है सिग्नल वीक हो जाता है। तो जितनी हमें एनर्जी चाहिए होती है, सिग्नल की जितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो नहीं बन पाती, जिस वजह से सिग्नल कमज़ोर हो जाता है। तो अगर मोबाइल फ़ोन की हम बात कर लें तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब सिग्नल आता है तो वीक अगर सिग्नल होगा तो आवाज़ क्लियर नहीं होगी, वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं रहती। अगर हम रेडियो एफएम की बात करें तो वहाँ पे वॉइस क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ये सारी यानी कि ऑब्स्टिकल्स की वजह से। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम सिग्नल को उतना ही रखें, मजबूत रखें, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाएं ताकि सिग्नल सही तरीके से ट्रैवल कर सके। तो इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर जिसकी मोटाई हमारे हेयर की मोटाई जितनी होती है तो ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की वीडियो जो है यानी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा। तो बहरहाल सिग्नल को हम जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए ये सूट करता है। तो अब मैं इसका आंसर नोट करवाता हूँ आपको और साथ साथ बताता हूँ, तो आप इसको नोट करिएगा। वेव्स ऑफ विजिबल लाइट waves of visible light has much तो हाइट के स्पेलिंग ज़रा मैं इसको ठीक कर दूं। higher frequency than that of radio waves. This means rate of sending information with light beam
with light beams is larger than that with radio waves or microwave. मैं फिर से इसको ज़रा रीड कर देता हूं। वेव्स ऑफ विजिबल लाइट हैज़ मच हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ रेडियो वेव। दिस मीन rate of sending information with light beam is larger than that with radio wave और microwave। यानी अब देखें विजिबल लाइट जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, यानी वेवलेंथ इसकी क्या होगी, शॉर्टर होगी। अब एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा डाटा जो होगा वो जा सकता है हमारा, यानी इंफॉर्मेशन ज़्यादा हमारी जो है वो सेंड हो सकती है। तो इसीलिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के केस में हम लार्ज डिस्टेंस तक बहुत सा डाटा जो है वो भेज सकते हैं, यानी बहुत सा डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन के मकसद के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी सूरत में हमारे पास हम विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और विजिबल लाइट जो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और हम ज़्यादा डाटा जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन 17.1 कंप्लीट हुआ। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उसने पूछा है विच इज मोर रिलायबल फ्लॉपी डिस्क और अ हार्ड डिस्क, कि फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में से कौन सी ज़्यादा काबिल इत्मीनाद है या कौन सी ज़्यादा रिलायबल है। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं, आपको दिखाते हैं, ज़रा देखिएगा। एक साइड पे हमने फ्लॉपी डिस्क लिख दिया, दूसरी साइड पे हमने हार्ड डिस्क लिख दिया। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, इट इज अ स्मॉल मैग्नेटिकली सेंसिटिव फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वेफर हाउस्ड इन अ प्लास्टिक केस। यानी फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये स्मॉल मैग्नेटिकली एक बड़ी एहसास डिस्क होती है, और उसके बाद इट इज लायबल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज, यानी इस पे बहुत थोड़ा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत थोड़े टाइम के लिए हम इस पे डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब भी हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो फ्लॉपी डिस्क के ऊपर जो होता है डाटा वो जाया हो जाता है। और यही हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एज ए मैग्नेटिक फील्ड वीकन द डाटा विल बी लॉस, इट्स कैपेसिटी इज बिटवीन 1 MB to 3 MB इसकी कैपेसिटी है, और इसमें डाटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब इसको हम देर तक डाटा अगर स्टोर करना चाहें, क्योंकि जब भी इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो फिर इसकी जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के सूरत में हमने डाटा स्टोर किया होता है वो हमारा ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो इट इज लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस है, ये शॉर्ट टर्म थी तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस है, इस पे ज़्यादा लंबे अरसे तक हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ मेगाबाइट्स डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं कि हम इसके ऊपर होल्ड कर सकते हैं। दीज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड अप टू अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं, एंड विल नॉट बी करप्टेड, और ये जाया नहीं होता डाटा। 10 हमारे लिए फिर कौन सी बेहतर हुई, ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा भी ज्यादा स्टोर होता है अगर हम फ्लॉपी की निस्बत बात करें, तो इसलिए फ्लॉपी हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं कि जो उसने पूछा था कि विच इज मोर रिलायबल फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है ये ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा काबिल इत्मीनाद है इंस्टेड अगर हम फ्लॉपी डिस्क की बात करें। और इसके लिए हमने हार्ड डिस्क के टॉपिक से वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें बड़ी डिटेल में हमने हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में कंपैरिजन करके उसको समझाने की कोशिश की है, तो आई थिंक वहां पर भी आपको समझ आएगी। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन 17.2 हमारा कंप्लीट हुआ।
तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17.3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो हम डिफरेंस बताते हैं, रैम और रोम में डिफरेंस क्या होते हैं। तो इससे पहले हम जो है इसके हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से और रैम और रोम के हवाले से, यानी मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की वीडियो भी कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी दूंगा। तो हम देखते हैं रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमने रैम लिख दिया और उसके बाद रोम लिख दिया। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्टैंड कर रहा है। लफ्ज रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ये बेसिकली। इट वर्क्स ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, यानी जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं आप, तो रैम जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। इट ब्रिंग्स डाटा फ्रॉम द हार्ड एंड डू प्रोसेसिंग। कहां से लाती है ये डाटा जो है हार्ड डिस्क से, हम यहां पे लिख देते हैं कि हार्ड डिस्क के डाटा लेके आती है। एंड डू प्रोसेसिंग, और इस पे प्रोसेस करती है। सो वी कैन से दैट डाटा विच इज प्रोसेस्ड इज केप्ट इन रैम। तो हम कहते हैं जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, तो बेसिकली रैम के अंदर जो डाटा रखा होता है उसी पे प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो अब अगर हम रोम की बात करें तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे पास है। इट इज रिलायबल स्टोरेज डिवाइस है, ये काबिल इत्तेमाद डिवाइस हमारी है। इट इज बेस्ड ऑन लेजर टेक्नोलॉजी पे ये बेस करती है। और लेजर टेक्नोलॉजी हमने कंपैक्ट डिस्क यानी सीडी के अंदर बताई थी कैसे काम इसमें होता है, और पिट्स और लैंड कैसे काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा। इट इज रीड ओनली डिवाइस है, इसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इट मीन वी कैन ओनली रीड डाटा, हम डाटा को रीड कर सकते हैं फ्रॉम इट, बट कैन नॉट राइट टू इट, के इस पे डाटा हम राइट नहीं कर सकते। इन जो डाटा हमारा होता है उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। आप जस्ट डाटा जो है उसको रीड कर सकते हैं, आप उसको राइट नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस जो कि रैम और रोम के अंदर था। यानी रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। रैम के अंदर डाटा कहां से आता है ये भी हमने आपको बताया, और रोम के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट हम रीड कर सकते हैं डाटा को, और हम डाटा जो है उसको राइट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो थे 17.1 से 17.3 के जो है वो कंप्लीट हुए। तो आप इस चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट तैयार है। चैप्टर नंबर 17 के तमाम लेक्चर्स की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं। आप उन वीडियोस को देखें, समझें, आपको पता चले कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों में कितना अहम रोल अदा कर रही है। हम मोबाइल फोन या इंटरनेट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये सारा किसका कमाल है, तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज। लेकिन बताने जाते जाते एक बात मैं भूल गया था, वो मैं आपको बता दूं, वो ये कि आपने इस चैप्टर को तैयार कैसे करना है। ये हमने एमसीक्यूज की वीडियो में बताया था कि कैसे तैयार करना है, तो आज उसका मैं आंसर देने वाला हूं कि आपने इस चैप्टर के आपने 25 मार्क्स का टेस्ट बनाना, खुद सेल्फ टेस्ट उसको मैं कहता हूं, आपने वो बनाना है। इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एमसीक्यूज आपने बनाने हैं, 6 एमसीक्यूज बना लें 6 नंबर के, और 5 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बना लें, और 5 शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के, तो 6 और 10 कितने हो गए, 16 हो गए। और 9 नंबर का आपने लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, उसमें आपने ए और बी पार्ट बनाने हैं। तो इस तरह से 25 मार्क्स का आप टेस्ट तैयार कर लोगे। अब चैप्टर को तैयार कैसे करना है आपने, कि चैप्टर के एक एक लेक्चर को आपने अच्छी तरह से समझना है, सुनना, बुक से रीड करना है, और जो इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे ये इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट कर लेना है, और फिर उनको क्वेश्चन बना के आपने सेल्फ टेस्ट अपना बनाना है। उसके बाद आप बुक बंद करके अपना टेस्ट हल करें, बुक खोल के फिर टेस्ट आप चेक करें, तो आपका चैप्टर जो है वो बड़ी ही आसानी के साथ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप तैयारी किया करें। आपको चैप्टर मुश्किल इसलिए लगते हैं कि आप एक एक टॉपिक को तैयार नहीं कर रहे हो, तो बीच बीच में से तैयार करते हो, जिस वजह से आपको चैप्टर के समझने में या चैप्टर को तैयार करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपने जो मैंने आपको बताया इस तरीकाकार से आप चैप्टर को तैयार करें, अपना सेल्फ टेस्ट लें, तो आपका चैप्टर में 100% गारंटी देता हूं कि आपका जो है चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो जो है वो खत्म हुई। अल्लाह हाफिज।